हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग है सैटरडे की दोपहर से। तो आज पतिदेव और बच्चों दोनों की छुट्टी है, तो पतिदेव ही जाएंगे आज एकेडमी में। जिस दिन उनकी छुट्टी होती ना तो वो ही जाते हैं उसको लेके एकेडमी में, और बाकी दिन मैं चली जाती हूँ उसके साथ। और जैसे कि सानवी के पेपर चले हुए हैं तो मैं सिर्फ शिवांश को छोड़ के आ जाती हूँ, और आते से मैं उसके पापा ही ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए बनाना शेक, क्योंकि उसका एकेडमी का टाइम भी हो गया है। तो दोनों पापा बेटे के लिए मैं बनाऊंगी बनाना शेक, क्योंकि वो और कुछ तो पीता नहीं है, लेकिन बनाना शेक तो थोड़ा बहुत पी भी लेता है। तब मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो साथ के साथ मैंने ये काजू रखे थे, वो भी मैंने कंटेनर में ही डाल दिए, क्योंकि बाहर है ना थोड़े से सील जाते। आजकल कुछ भी रख देना बाहर तो वो ही है ना, सीलन हो जाती है सभी चीज़ों में। तो मैंने इसलिए साथ के साथ कंटेनर में भर के रख दिए हैं। तो लो जी, बातों ही बातों में बनाना शेक भी निकल के हो गया है रेडी। और सानवी के लिए मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है बनाना शेक पीना, और वैसे भी उसका वेट ज़्यादा ही है तो मैं उसको देती भी नहीं हूँ, ना ही वो पीती है। लेकिन उसको मैंगो शेक काफ़ी पसंद है, और मुझे भी। और उसके बाद मैंने शिवांश के लिए है ना अनार भी छील दिया था। और उसको एकेडमी में लेके जाना होता है डेली एक फ्रूट, चाहे मैं उसको अनार दूँ चाहे बनाना, या फिर उसको अमरूद भी दे देती हूँ। लेकिन वो है सेब बिल्कुल भी नहीं लेके जाता, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं आती सेब। तो मैं यहाँ पे इसको ये चीज़ दे देती हूँ। तो इस एकेडमी की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी है कि बच्चों को वहाँ पे लास्ट में खेलने के बाद बिठा के अपने सामने फ्रूट खिलाते हैं। कोई कोई बच्चा होता है ना खाता नहीं है, तो उसको यही मौका है। अच्छा है कि बच्चे वहाँ खा लेते हैं एक फ्रूट डेली, चाहे तो डर कहो सर का या फिर कुछ भी कहो, लेकिन बच्चे हैं ना डेली एक फ्रूट जरूर खा के आते हैं। तो इसी बहाने से ही बच्चे खा लेते, वैसे तो वरना खाते ही नहीं है। तो शिवांश की एकेडमी में जाने से पहले ही मैं पूरे घर के झाड़ू भी निकाल दूंगी, क्योंकि फिर मैं बाद में निकालती नहीं हूँ, क्योंकि शाम को अंधेरा भी हो जाता, मैं इसलिए दोपहर में ही निकाल देती हूँ घर की। और शिवांश भी यहाँ पे हो गया है रेडी, उसने अपनी सॉक्स वगैरह भी पहन ली थी, अपने आप से ही थोड़े बहुत कर लेता है ये काम। और इसके पापा भी इसकी एकेडमी का इसकी किट को रख रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या क्या सामान रखा है क्या क्या नहीं रखा है। तो वो पूरा ध्यान से रखते हैं इसको। तो इनको भी शौक है क्रिकेट का। तो और सारा सामान रख के और ये दोनों तो चले गए थे एकेडमी में, और मेरे भी कपड़े सूख चुके थे, काफ़ी कपड़े धोए थे सुबह, तो मैं उनका ले आई थी उतार के। और सारे कपड़ों को मैं ना साथ के साथ तय लगा दूंगी, जब मुझे प्रेस का टाइम मिलता है मैं तभी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है सुबह और शाम को। तो बच्चे या तो स्कूल में गए हुए हों या फिर ट्यूशन वगैरह, तो मैं उस तभी अपने प्रेस के कपड़े निपटाती हूँ। वैसे तो मैं तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि गुलजट वगैरह भी नहीं होती है इन पे। तो साथ के साथ यहाँ पे सानवी भी अपनी पढ़ाई कर रही थी, और मैंने भी अपने कपड़े तय वह लगा के और इसी के पास बैठ की थी, देख रही थी कि इसने क्या क्या याद किया है क्या नहीं किया है। थोड़ी बहुत देर बच्चों को भी अपना टाइम देना चाहिए। तो क्योंकि इसका कल एग्जाम है तो मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगी। और दूध भी ले आई थी मैं, तो मैंने दूध की दोनों थैली को खोल दिया था। और भाई गांव में जब रहते थे ना तो वहाँ तो हम भैंस का ही दूध लेते थे, और जब से यहाँ आए हैं हम तो यहाँ तो हम थैली का ही दूध पी रहे हैं। तो बच्चे तो वैसे भी कम ही दूध पीते हैं, दही वगैरह मैं जमा देती हूँ ना तो दही तो वो ले लेते हैं, या फिर लस्सी। दही लस्सी तो हमारे घर में डेली ही पीते हैं, बिगड़ दही लस्सी के तो कोई भी खाना नहीं खाता, ना ही मैं। और मेरे को तो लस्सी इतना पसंद है ना रात को। और रात को अपने खाने में मैं भी लस्सी ज़रूर ऐड करती हूँ, चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे लस्सी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, उसके बगैर तो मैं खाना ही नहीं खा पाती हूँ। तो ऐसी आदत ख़राब हो गई मेरी शादी के बाद, तो मैं लस्सी तो ज़रूर ही लेती हूँ। तो साथ के साथ मैं यहाँ पे दूध को भी रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और उसके बाद मेरे को शनि मंदिर भी जाना था, क्योंकि मुझे पीपल में जोत लगा के आनी है, क्योंकि शनिवार को मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही जोत लगा के आती हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब पतिदेव आए और कब मैं जाऊँ, क्योंकि शाम भी हो गई है और दिन छिपे ही मैं लगा के आती हूँ। अभी 7 बजने वाले हैं, तो सानवी भी अपने ट्यूशन पे जाएगी। तो उसके बाद देखते आएंगे वो तभी मैं जा पाऊँगी। काम वगैरह तो मेरा सारा किचन का हो गया, साथ के साथ किचन भी साफ़ कर दी थी मैंने सारी। और सानवी भी जा रही है अपने ट्यूशन, क्योंकि इसके ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। और जब तक वो नहीं आते हैं तो मैं घर की पूजा पाठ की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। और मैं इसी प्रकार से डेली पूजा करती हूँ। और एक दीपक मैं तुलसी में भी लगाती हूँ, सुबह और शाम मैं दोनों टाइम ही तुलसी में ज़रूर दिया लगाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा होता है कि तुलसी में हम दिया लगाएं। एक दिया मैं लगाती हूँ अपने मेन गेट पे। तो यहाँ तो हम फ्लैट पे रहते हैं, तो मैं अपने मेन गेट पे ही दिया लगा देती हूँ। तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है कि अपने मेन गेट पे शाम के समय दिया जलाया जाए। तो मैं डेली ही अपने घर के बाहर दिया जला लेती हूँ। और सारे दिए वगैरह लगाने के बाद मैं पूरे घर में गूगल की धूमनी भी दे देती हूँ। ये धूमनी भी बहुत ही अच्छी होती है पूरे घर में, जो कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी दूर होती हैं और शुभ मानी जाती है। दोनों टाइम ही से मैं दे देती हूँ अपने पूरे घर में। पतिदेव भी एकेडमी से आ गए थे, तो मैं शनिदेव पे पीपल पे जोत लगा के आ गई थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी के लिए पराठा बना के और उनकी थाली निकाल दी थी। और साथ के साथ बच्चों ने भी कहा था कि मम्मा हमारे लिए भी पराठे बना देना आज। तो मैंने उनके लिए भी पराठे ही बना दिए थे। वैसे सब्जी भी तो मेरी सुबह की रखी थी पनीर की, तो मैं एक ही टाइम ही सब्जी बनाती हूँ, तो दो टाइम मैं बनाती नहीं हूँ। तो सब्जी रखी थी मेरी, तो मेरे को रोटी रोटी ही बनानी थी। यहाँ पे सभी का खाना पीना हो गया था, तो बच्चों को भी खिला दिया था और साथ ही हमने भी दोनों ने बैठ के खा लिया था इकट्ठे ही खाना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे हैं कि खेलने में लगे हुए, तो कपड़े यहाँ पे मैंने अंदर ही सुखा रखे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे गाँव था तो तब तो बाहर ही खेल लेते थे ये बैट बॉल। और यहाँ पे तो घर छोटा है फ्लैट, तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं। लेकिन ये कहते हैं ना, खेलने वाला जो होता है ना, उसको छोटा साइज या बड़ा कोई भी मैटर नहीं रखता। उसको खेलना है तो प्रैक्टिस करनी है तो करनी ही है अपनी। तो ये लगे हुए थे दोनों अपना खेलने में, पापा बेटा। उसके बाद मैंने इनका सभी का दूध भी गर्म कर दिया था। तो दोनों बच्चों ने कहा था कि आज हम दूध पियेंगे। और पतिदेव की यहाँ पे बन रही थी चाय, क्योंकि आज उनका गला ख़राब था। तो वैसे तो वह चाय ही लेते हैं, तो आज उन्होंने स्पेशल बोला था कि आज अच्छे से चाय बना देना अदरक वगैरह डाल के। तो मैंने उनके लिए तो चाय बना दी थी और बच्चों के लिए, दोनों के लिए दूध गर्म कर दिया था। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे अपने कान्हा जी के लिए भी दूध गर्म ही कर लिया था, क्योंकि उनको भी मैं रात को दूध पिला के सुलाती हूँ। तो जो भी हैवी ड्रेस होती है तो मैं उनको भी कान्हा जी और राधा रानी की निकाल देती हूँ, ताकि उनको कंफर्टेबल हो। क्योंकि हम भी अपने कपड़े जो हैवी होते हैं उसको निकाल के हल्के कपड़े पहन के ही सोते हैं। तो मैंने उनके भी वस्त्र निकाल के और हल्के पहना के और सुला दिया था उनको दूध वगैरह पिला के। और मैं उनके थोड़े से चरण भी दबाती, क्योंकि वो पूरे दिन बैठे बैठे थक जाते हैं। तो उनको ऐसे ही सुलाना चाहिए, वैसे भी उनके पैर वैर दबा के। तो उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी चक्कर। तो जो कि है खाना पीना जो है हजम हो जाए। वैसे भी खाना खाने के बाद है ना, घूमना चाहिए, 50 या 100 कदम तक चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ही चक्कर लगा लेती हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है फटाफट से। तो उसके बाद मैं अपना फेस वॉश और कुल्ला वगैरह करके ज़रूर सोती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रात को नींद भी नहीं आती है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो जरा सा भी ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा इससे और मुझे पता चलेगा कि आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है या नहीं। तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत भी मिलेगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो